नमस्कार, हमें छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है। ब्रह्मानंद नेताओं पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती थी हमको गिरफ्तार करे, अब गिरफ्तार करने आए तो विरोध कर रहे हैं। आरोपी को बचा रही है बीजेपी, ये बड़ा आरोप जड़ा है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी की सरकार के दौरान हुई थी एफआईआर, साथ ही आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई को लेकर भी बयान दिया गया है। ईडी कर रही गलत तरीके से कार्रवाई, यह सीएम भूपेश बघेल का बड़ा आरोप ईडी और बीजेपी पर लगाया गया है। आरोपी को बीजेपी बचा रही है, सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। और इस दौरान आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार के दौरान एफआईआर हुई थी, यह बयान दिया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। साथ ही ईडी पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ईडी गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है, आरोपी को बीजेपी बचा रही है, सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि ब्रह्मानंद नेताओं को लेकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती थी गिरफ्तार करें, और अब जब गिरफ्तारी की बात आई है तो बीजेपी बचा रही है। सरकार है और धर्मांतरण बारे कल ही मैं टीवी चैनल में देख रहा था। वो धर्मांतरण के वो बजरंगी लोग गए थे और उसके भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है वो बयान दे रहे थे कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, वहां कैसे हो रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी 15 साल से सरकार, वहां कैसे हो रहा है? ये अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। तो मतलब ओछी हरकत कर सकता हूं। उसके मामले में कुछ लोगों ने यहाँ एफआईआर भी कराया है। और यहां तक कि किसी की दाढ़ी किस प्रकार से दिखता है तो कोई बोलते हैं, किसी को कोई आसाराम टाइप की दिखता है तो ऐसा बोलना चाहिए क्या? नहीं, खदान खोलने की निर्देश नहीं हो तो कोर्ट में है। कोर्ट में ये कहा कि 2000 से स्टे है, उसके अर्जेंट ही मतलब उसके बाद फिर ट्रिब्यूनल में शायद उसका फैसला आया था, फिर पिछली सरकार हाई कोर्ट चली गई थी। तो इस मामले में सुनवाई हो जाए, जो फैसला हो जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और भानुप्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताओं पर दुष्कर्म के आरोप से राजनीति गर्मा गई है। सोमवार की सुबह झारखंड पुलिस गिरफ्तार करने कांकेर पहुंची है। और वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर दुष्कर्मी को बचाने का आरोप लगा डाला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के ही नेता ब्रह्मानंद नेता को गिरफ्तार करने को लेकर चुनौती दे रहे थे। अब झारखंड पुलिस पहुंच गई तो इस मामले को षड्यंत्र बताने लगे हैं। उन्होंने कहा कि क्या किसी बलात्कारी को इस तरह बचाना चाहिए? जो गलत है वह गलत है, उसे छुपाने की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी के साथ खड़ा हुआ है। क्या किसी बलात्कारी किस प्रकार से बचाना चाहिए? उसे सपोर्ट करना चाहिए। यदि गलत है तो गलत है, उसे छुपाने की क्या जरूरत है? उसे स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई, क्योंकि उसी सरकार में एफआईआर हुआ है। जब वो सरकार में थे तब एफआईआर हुआ है, तो उसको अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। अब गलती स्वीकार नहीं करके गलती को बार बार छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी गलती करेंगे। चलिए रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई, जहां पर सीएम रमन सिंह का एक बयान सामने आया। ब्रह्मानंद नेताओं की गिरफ्तारी पर बयान दिया है। पॉक्सो एक्ट के तहत 24 घंटे में कार्रवाई होती है। 3 साल तक झारखंड की पुलिस इंतजार करती रही। कांग्रेस हार के डर से यह कार्रवाई कर रही है। पूरी घटना है राजनीति से प्रेरित। ये तमाम बयान दिए उन्होंने, चुनाव में हार से डर रही है और जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है। ये तमाम बयान पूर्व सीएम रमन सिंह ने दिए हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि ब्रह्मानंद नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर यहां पर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी बीच आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आमने सामने हैं। और इसी को लेकर वार पलटवार के बीच अब पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि पूरी घटना राजनीति से प्रेरित है। चुनाव में हार के डर से यह कार्रवाई की जा रही है। 3 साल तक झारखंड की पुलिस इंतजार करती रही। कांग्रेस हार के डर से बौखलाई है और इसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो
तो आपको बता दें पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान यहां पर सामने आया। उन्होंने पूरी घटनाक्रम को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर कांग्रेस हार की डर से ये गिरफ्तारी करवा रही है। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा प्रकरण 2019 का और 2019 से लेकर 20, 21, 22 मान लो ये पॉस्को एक्ट में कार्रवाई करने की है तो ये तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है। 3 साल तक झारखंड की पुलिस इंतजार करती रही और पहले एफआईआर में जिस व्यक्ति का नाम नहीं था बाद में जोड़ने का प्रयास किया गया, बयान पे नाम लिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश में इंदौर से प्रारंभ हुई भारत जोड़ो यात्रा अपने निर्धारित समय से ही चल रही। छत्तीसगढ़ से शामिल पदाधिकारियों और संगठन के साथ मंत्री भी यहां पर शामिल हो रहे हैं। मसूरी विधानसभा क्षेत्र से जनप्रतिनिधि एवं कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रेमचंद चौरसी भी इस समूह में शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है और उसी के चलते आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नेता, कांग्रेस नेता और पदाधिकारी भी अब इस दौरान शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेमचंद चौरसी भी इस दौरान शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे और इस दौरान आपको बता दें कि भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इस यात्रा का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर में 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और आपको बता दें कि इस अवसर पर HWC मुरकुटा में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है और जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों की जांच, उपचार एवं परामर्श दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य मेले के अवसर पर सास बहू सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। वहीं सास बहू को उचित उपहार देकर सम्मानित भी किया गया है। चलिए दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि सीसीएम कॉलेज बना राज्य का बड़ा कॉलेज। एमबीबीएस 2022 बैच के लिए मिली 200 सीटें। रेगुलर सीटों की संख्या को लेकर भी अनुमति मिली थी। 150 सीटों को मिलनी थी अनुमति। तो वहीं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को दाखिला यहां पर अब मिल सकेगा। 50 सीटों पर मिलेगा बच्चों को दाखिला। तो 50 सीटें गरीब बच्चों के लिए निर्धारित कर दी गई हैं। दुर्ग से बड़ी खबर, सीसीएम कॉलेज राज्य का बड़ा कॉलेज बना है। 2022 बैच के लिए 200 सीटें मिली हैं और रेगुलर सीटों की संख्या को लेकर आपको बता दें कि ये घोषणा की गई है। 150 सीटों पर अनुमति मिली है। साथ ही आपको बता दें कि जो 50 सीटें हैं वो गरीब बच्चों के लिए रखी गई हैं। सीसीएम कॉलेज बना राज्य का बड़ा कॉलेज। एमबीबीएस 2022 बैच के लिए मिली 200 सीटें। रेगुलर सीटों की संख्या को लेकर अनुमति मिली थी। 150 सीटों की अनुमति मिली थी। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को आपको बता दें कि यहां पर अब पढ़ाई में सुविधा मिल सकेगी। एमबीबीएस की पढ़ाई में सुविधा के लिए अब आपको बता दें कि रेगुलर सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। 150 सीटों की अनुमति मिली थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में नगर निगम बिलासपुर में विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत सैकड़ों मकानों का निर्माण किया जा रहा है और ये भवन एचएसडीपी मोर आवास मोर अधिकार के तहत बनाया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास झुग्गी झोपड़ी उन्मूलन अभियान के तहत शहर के चारों तरफ निर्माण भवन कहीं पूरी तरह से तो वहीं आपको बता दें अभी काम अधूरा रह गया है। भवन पात्र हितग्राहियों को आवंटन न होने के कारण इस पर अतिक्रमण हो रहा है और शासकीय योजनाओं में खर्च की गई करोड़ों रुपए की राशि यूं ही व्यर्थ हो जाएगी अगर भवनों को आवंटित नहीं किया जाएगा।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और कोरिया वनमंडल के खड़गवा और चिरमिरी परिक्षेत्र में 15 हाथियों का दल आ पहुंचा है और वन विभाग ने मुस्तैदी से निगरानी करते हुए आसपास गांवों को अलर्ट कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें, ग्रामीणों को जंगल में न जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं कोरिया वनमंडल परिक्षेत्र में हाथी मकान, फसल का नुकसान भी करते हैं और कई बार बस्ती में घुसकर घर में रखे गए अनाज, घर में बंधे पशु और रहवासियों को भी नुकसान पहुंचा चुके हैं। जो है विचरण करते हुए परिक्षेत्र चिरमिरी अंतर्गत हमारे बंजारी नारायण क्षेत्र में बहालपुर क्षेत्र के अंतर्गत विचरण कर रहे हैं और उनके सुरक्षा के लिए पूरे हमारे वन विभाग की टीम 24 घंटा मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। आम पब्लिक, आम जनता को सूचित किया जा रहा है, बार बार उनको हिदायत दिया जा रहा है कि हाथी से दूरी बना के रखें और किसी प्रकार की जनहानि और न होने पाए करके ऐसा उनको जो है सजेस्ट किया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। अभी तक किसी प्रकार का हानि किसी भी प्रकार का हानि नहीं हुई है। दिखता है आ रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और धर्मजयगढ़ पुलिस को नाबालिग को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने आरोपी पर अपराध की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। तो वहीं साथ ही नाबालिग लड़की की तत्परता से तलाश शुरू की गई है और उसे सकुशल बरामद कर रायगढ़ लाया गया। वहीं पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और दुर्ग में सतनामी समाज ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया है और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सतनामी समाज के सदस्य ऋषि टंडन ने बताया कि भारत के संविधान लागू होने के बाद हमारा अनुसूचित जाति का आरक्षण सिर्फ 16% ही रहा है और जिसे छत्तीसगढ़ बनने के 11 साल बाद 4% कम कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरक्षण में सुधार नहीं किया गया तो अपनी मांगों को लेकर वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 16% अभी न्यायालय से हमें जो मिला था, उसमें भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के द्वारा 3% की कटौती की गई है। इस के विपरीत हम पूरे सतनामी समाज आज दुर्ग कलेक्टर को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मनेन्द्रगढ़ में नगर निगम चिरमिरी की सामान्य सभा की बैठक में हंगामा हो गया है और इस दौरान बीजेपी नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह अपने पार्षदों के साथ जमीन पर बैठ गए और माइक्रो को जमीन पर पटक दिया। तो वहीं आपको बता दें कि पार्ट 16 बीजेपी पार्षद पुष्पा कुमारी के पोते ने सामुदायिक भवन निर्माण को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद सामुदायिक भवन का नाम बदलकर महर्षि भवन कर दिया गया और इसकी जानकारी पार्षद को नहीं दी गई। तो वहीं आपको बता दें कि वहां एमआईसी सदस्य शिवांग जैन ने कहा कि चिरमिरी में समाज के लिए भवन बनाया जा रहा है तो अपने पार्षदों के साथ आपत्ति लिखित दर्ज करें। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने किसी समाज के भवन निर्माण में आपत्ति नहीं किया है, लेकिन सामुदायिक भवन का नाम बदल दिया गया है। मुख्य कारण यह था कि वार्ड नंबर 16 में सामुदायिक भवन स्वीकृत हुई थी, वह सामुदायिक नहीं हुआ है। देखिए, आज अध्यक्ष जी के आसंदी के सामने बैठने का मुख्य कारण यह था कि वार्ड नंबर 16 में सामुदायिक भवन स्वीकृत हुई थी, वह सामुदायिक भवन आज तक निर्माणाधीन है। ऐसा करके बार बार अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा था। हमारे वार्ड पार्षद के द्वारा यह शब्द उठाया गया कि हमारा वो सामुदायिक भवन आज तक क्यों नहीं बना, लेकिन अधिकारियों का गोलमोल जवाब देने के कारण मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते यह शब्द को प्रयोग करते हुए मैंने ये कहा कि एक सामुदायिक भवन और बना है जो महर्षि भवन के नाम पे बना हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मुंगेली के जिला परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया और इस दौरान करीब 630 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से करीब 143 आवेदकों का चयन हुआ है। और आपको बता दें कि स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय कलेक्टर राहुल देव और विभागीय अधिकारियों ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया है और इस रोजगार मेले में 8 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया है। वहीं कार्यक्रम में रोजगार एवं स्किल डेवलपमेंट अधिकारी केडिया ने बताया कि जिला मुंगेली में नियमित रूप से बेरोजगार छात्र छात्राओं की काउंसलिंग की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी उम्मीदवार मानसिक रूप से जॉब करने के लिए तैयार हो सकें।
अलग अलग आयु वर्ग के लोग अपने लिए जॉब की तलाश में इस रोजगार कैंप में, इस प्लेसमेंट कैंप में आए हुए हैं। तो आइए पहले मिलते हैं कार्यक्रम के अधिकारी से, बच्चों से, और जितने भी लोग, कई लोग बाहर से अलग अलग कंपनीज आई हुई है जिन्हें कैंडिडेट्स चाहिए, और ये कैंडिडेट्स अपने इंटरव्यू के माध्यम से, फॉर्म्स के माध्यम से, एक दूसरे के सहयोग से सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और देखते हैं ये कार्यक्रम, और मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा। कुछ अपने भी स्टॉल लगे हैं, वो आकर के मिलते हैं। पहले सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो कार्यक्रम के अधिकारी हैं, रोजगार अधिकारी और कौशल विकास अधिकारी केडिया सर, आइए उनसे बात करते हैं। सर क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? सर, तो आज जो प्लेसमेंट कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? शासन की क्या योजना है और शासन किस तरह से लाभान्वितों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? मुंगेली जिला द्वारा जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है आकांक्षा, जो सशक्त युवा सशक्त मुंगेली के अंतर्गत है। आकांक्षा प्लेटफॉर्म में जो है प्राइवेट एम्प्लॉयर को और जो रोजगार इच्छुक बेरोजगार आवेदक हैं उन लोगों को दिलाने का काम जिला प्रशासन कर रहा है, ताकि इस तरह के प्लेसमेंट के रोजगार मेले के आयोजन के माध्यम से जो है बेरोजगार युवकों को जो है निजी क्षेत्र में जो है प्लेसमेंट और प्लेस कराने का जो है अवसर प्रदान किया जाए। तो आज उसी कंटिन्यूटी में अभी तक करीब 600 लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उसी कंटिन्यूटी में जो है आज ये मेला रखा गया है, जिसमें 8 कंपनी जो है पार्टिसिपेट कर रही है, जिसके द्वारा लगभग 1100 पदों की सूचना जारी की गई है और इन 1100 पदों पर भर्ती की कार्रवाई कर रही है। आज जो है लगभग 500 लोगों ने जो है प्रशिक्षण कराया है और ये रिजल्ट जो है काम तक आने की संभावना है। अभी जो ये कैंप लगाया गया है, आने वाले समय में फिर कब इस कैंप का आयोजन किया जाता है? ऐसी योजना है या कोई तिथि तय है? इसकी कोई तय नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोग्राम चलता रहेगा। हमारे पास जैसे ही वैकेंसियां आएंगी, अधिसूचित होगी, उसके आधार पर जो है समय समय पर मेले का आयोजन किया जाएगा। धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा कि यहाँ के कुछ कैंडिडेट्स या जो कैंप आई हुई है उनसे भी मैं बात करूँ। शासन के द्वारा यहाँ पे प्लेसमेंट कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिला मुंगेली में और रोजगार विभाग के द्वारा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उम्मीदवार आ रहे हैं, उन्हें अपने जॉब की तलाश है। और जैसा अधिकारी महोदय ने बताया कि यहाँ पे 8 कंपनीज आई हुई हैं जिन्हें बहुत सारे सुटेबल कैंडिडेट्स की जरूरत है। तो अभी भी कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास खड़े हैं, पीछे बात करते हैं। मैम, आप बताएंगे कि आप किस गाँव से आए हैं और आपको किस तरह के जॉब की जरूरत है? ओके, तो मनोज वर्मा बिलास मुंगेली छत्तीसगढ़ से शासन की इस योजना में आए हुए सभी छात्र छात्राओं और उनकी खबर देते हुए हर खबर की तरफ से मैं आप सबको सादर धन्यवाद करता हूं। मुझे उम्मीद है इस तरह की योजनाओं से लोगों को बहुत। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ सेवी कार्यालय रायपुर का घेराव करेगा। सहारा इंडिया, पीएसईएल और आपको बता दें कि एचपीएन सनसाइन इंफ्रावेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ही आपको बता दें कि कई सारी कंपनियों के संपत्ति सेबी के पास जब्त है, लेकिन सेबी की लापरवाही के चलते निवेशकों को उसके पैसे वापसी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। निवेशक करीब 10 साल से अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे हैं और अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ ने कहा कि निवेशकों के पैसे को वापसी को लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर के सेवी कार्यालय रायपुर को घेरने की रणनीति बनाई गई है, जो सुकमा जिला भी इसमें प्रतिनिधित्व करते हुए जाकर के उस प्रदेश स्तरीय सेवी कार्यालय घेराव का समर्थन करते हुए वहां पर शामिल होगी। आगे की रणनीति बहुत ही उग्र हो सकता है अगर शासन स्तर पर या सेवी के द्वारा अगर हमारे पीड़ित निवेशकों का साथ न्याय नहीं करेगी तो हम आगे उग्र आंदोलन करने के लिए
व्यवस्थित होंगे। ये मेरा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर के सही कार्यालय रायपुर को घेरने की रणनीति बनाई गई है, जो सुकमा जिला चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और भिलाई नगर पालिका निगम के पटरी क्षेत्र में डायरिया का संक्रमण फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि डायरिया से करीब 300 लोग से अधिक प्रभावित हो चुके हैं। बता दें कि अब भी करीब 60 से 70 लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है और बता दें कि नगर पालिका निगम और जिला स्वास्थ्य विभाग संक्रमित क्षेत्र में लगातार अपनी नजर बनाए हुए और इसके बावजूद प्रशासन की दिक्कत कम होने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही वार्ड में आ रही दूषित पानी में लगातार कीड़े मकोड़े और जोंक का आना आम बात हो गया है। साथ ही आपको बता दें वहीं श्रीराम जन्मोत्सव समिति के युवा अध्यक्ष मनीष पांडे खुर्सीपार के बापू नगर के वार्ड के दौरा कर रहे थे और इस दौरान एक महिला नल से पानी भर रही थी। उसी दौरान एक जोंक का पाइप से होते हुए पानी की घघरी में आ गिरी। तो वहीं आपको बताते कि जिसको लेकर मनीष पांडे ने कहा कि अगर नगर निगम इस लापरवाही से पास नहीं आता है तो प्रदर्शन किया जाएगा। तहत बापू नगर में राजीव नगर में एक घर में जोक निकला है और यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे ऐसे 4-5 घर हैं जो इस चीज से पीड़ित हैं, जहाँ पे नाले का पानी लोग पीने के लिए विवश हैं और निगम के कर्मचारी भी 2 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं पर कोई भी समाधान लोगों का नहीं दिख रहा है। तो आज लोगों के बीच में आकर उनकी समस्या जाना गया है और अगर कार्रवाई नगर निगम नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बलवा मॉकड्रिल का अभ्यास महासमुंद जिले के पुलिस आरक्षी केंद्र में कलेक्टर नीलेश क्षीर सागर और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल की उपस्थिति में किया गया है। और आपको बता दें कि इस दौरान बलवा पूर्वा अभ्यास के दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुलिस के जवानों को और अधिकारियों को किन किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए इसके गुर सिखाए। साथ ही बलवा के माहौल को कैसे विराम दें और किस तरह से अपने आप को बचाएं। साथ ही बलवा आंदोलनकारियों को भी सुरक्षित रखकर जान माल की हानि होने से बचाने के गुर सिखाए। ड्रिल डेमो हुआ, मीडिया के भी साथी लोग साक्षी रहे इसके, आप सभी लोगों ने देखा और जो आंदोलनकर्ता थे वो भी इसमें शामिल रहे। वो भी हमारे लगभग पुलिस के ही जवान थे जो सिविलियन बन के यहाँ पर रोल प्ले कर रहे थे। आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा किया, सिस्टमैटिक ढंग से करने का प्रयास किया और नसीम तो बिल्कुल रियल लग रहा था कि अपनी उसकी मांगे पूरी होनी ही चाहिए। इसमें खासतौर जो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का इसमें प्रयास रहता है कि जो भी लोगों के कुछ जायज मांग है उसका निराकरण किया जाए। किंतु बहुत बार देखने को मिलता है कि कुछ आंदोलन जब चालू हो जाते हैं, जो आंदोलनकारी रहते हैं उनके जो लीडर्स रहते हैं उनके भी कंट्रोल में नहीं रहता और जमाव जो है कुछ गलत गतिविधियों में जुड़ जाता है। इस कारण स्थिति को देखते हुए पुलिस हेडक्वार्टर से निर्देश थे कि इस तरह का बलवा ड्रिल सभी जिलों में किया जाना है। फिलहाल के लिए इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के
अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रूप मंत्रा